हेलो मेरे वित्त प्रेमी हैमस्टर्स, हम अक्सर इस चैनल पर आपके लाभ को बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा करते हैं और आज समय है ट्रेडिंग, विशेष रूप से डे ट्रेडिंग में गहराई से जाने का। लेकिन सिर्फ संभावनाओं, प्लेटफॉर्मों और तकनीकों पर चर्चा करने के बजाय मैंने सफल व्यापारियों से कुछ टिप्स की सूची तैयार करने का निर्णय लिया है। उन लोगों से जानकारी प्राप्त करना जिन्होंने पहले ही इस दुनिया में महारत हासिल कर ली है, जो किताबी बातों से कहीं अधिक उपयोगी है ना? तो आराम से बैठें और कुछ नोट्स लेने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आपको मूल्यवान सलाह का खजाना मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे हैमस्टर रैंकिंग में 12वें स्थान पर सफर का आनंद लें की सलाह आती है। भले ही यह किसी स्तर तक नहीं पहुंचा हो, फिर भी इस पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे जमा करने के बारे में नहीं है, यह प्यार से पीछा करने के बारे में भी है। जैसे कि मैं अपना पहिया चलाकर आनंद लेता हूँ। जीत हो या हार, हर व्यापार एक नया अनुभव प्राप्त करने का अवसर है। एक कठिन व्यापार दिन था, चिंता की कोई बात नहीं, यह सब एडवेंचर का हिस्सा है। और याद रखें, कभी कभी हार आपको जीत से कहीं अधिक सिखा सकती है। 11वें स्थान पर आकर ब्रॉन्ज लेवल प्राप्त करते हुए रिव्यू और मानसिक तैयारी के बारे में टिप है। प्रत्येक सप्ताह अपने पिछले ट्रेडों का विधिवत विश्लेषण करें कि क्या अच्छा हुआ और क्या नहीं। किसी विशेष गलती पर ध्यान केंद्रित करें, उसे सुधारें और देखें कि कैसे यह आपके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को काफी हद तक सुधारेगा। इसे एक जांच के रूप में सोचें, अपनी अप्रोच में सुधार करें और किसी भी खामी को दूर करें। सावधानी पूर्वक समायोजन और निरंतर सुधार पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करते हुए आप खुद को ट्रेडिंग की दुनिया में स्थिरता से आगे बढ़ते हुए पाएंगे। 10वें स्थान पर सिल्वर लेवल को हासिल करते हुए हम सिर्फ सर्वश्रेष्ठ की मानसिकता को अपनाते हैं। जब भी मैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉग इन करता हूँ, यह केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता। मैं प्रमुख चयन की खोज में होता हूँ। मैं केवल उन्हीं व्यापारों में शामिल होना पसंद करता हूँ जो वास्तव में अलग हटके होते हैं। जैसे कि मैं खेत से सबसे बड़ा, सबसे रसदार स्ट्रॉबेरी चुन रहा हूँ। इस हैमस्टर की नजर में सर्वश्रेष्ठ से कम के लिए समझौता करना कोई विकल्प नहीं है। यह सेलेक्टिव अप्रोच सुनिश्चित करती है कि मेरा हर कदम सोच समझकर उठाया जाए ताकि संभावित लाभ अधिकतम हो सके। 9वें स्थान पर आते हुए और गोल्ड लेवल प्राप्त करते हुए हमें ट्रेड करते समय अपनी बातचीत करें कि सलाह मिलती है। अपनी ट्रेडिंग क्रियाओं और निर्णयों को लेते समय उन्हें शब्दों में व्यक्त करने की आदत डालें। यह लगातार वर्णन आपके मन को अत्यंत केंद्रित रखता है और आपके ट्रेड्स की सटीकता से बढ़ाता है। यह मेरे घरेलू ट्यूब भूल भुलैया में नेविगेट करते हुए अपने खुद के कार्यों का वर्णन करने की तरह है। प्रक्रिया के माध्यम से बोलकर अगर किसी सेटअप में कुछ सही नहीं लगता तो मैं खुद को रोकने और फिर से मूल्यांकन करने की याद दिलाता हूँ। यह तरीका सुनिश्चित करता है कि मैं हमेशा अपने व्यापारिक विकल्पों के प्रति सचेत हूँ और प्रत्येक कदम के लिए एक समझदार अप्रोच को बढ़ावा देता है। प्लैटिनम लेवल पर आकर 8वें स्थान पर टिप है जिसका नाम है शिकार बंद करो। अगर आप स्टॉप लॉस पर पहुंचते हैं तो उस पर ध्यान न दें, बल्कि उसे झटकें और तुरंत अपने अगले महत्वपूर्ण अवसर के लिए तलाश शुरू करें। शिकारी को रोकें, जैसे बाजार के मिथ में फंसने से बचें। अपनी ऊर्जा को अपनी रणनीतियों को परिमार्जित करने और बाजार की गतिशीलता को गहराई से समझने पर केंद्रित करें। हर स्टॉप लॉस को एक रणनीतिक रीसेट के रूप में देखें, न कि एक झटके के रूप में। इस मानसिकता परिवर्तन से रेजिलियंस और प्रोएक्टिव प्लानिंग को बढ़ावा मिलता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप हमेशा अगले बाजार गतिविधि को कैपिटलाइज करने के लिए तैयार हैं। डायमंड लेवल पर आते हुए 7वें स्थान पर टिप है वांछित विचारधारा आपको मार देती है। ट्रेडिंग के समय बाजार के मौजूदा स्थिति के अनुसार शामिल होना अनिवार्य है, न कि जैसा आप आशा कर रहे हैं या चाह रहे हैं। यह मेरे बादाम खोजने के सपने के समान है, लेकिन अंत में मूंगफली के साथ समाप्त होता है। जबकि बादाम मेरा पसंदीदा विकल्प हो सकता है, मूंगफली अभी भी एक शानदार उपचार है। जो उपलब्ध है उसे अपनाएं, अपनी रणनीतियों को तदनुसार अनुकूलित करें और फलें। सपने देखें लेकिन अपने ट्रेड्स को हकीकत पर आधारित बनाएं। यह व्यावहारिक दृष्टिकोण अवास्तविक अपेक्षाओं से प्रेरित महंगी गलतियों को रोकने में मदद करता है और सुनिश्चित करता है कि आप हमेशा वास्तविक बाजार परिस्थितियों के आधार पर ट्रेड कर रहे हैं। एपिक लेवल पर 6ठे स्थान पर पहुंचते हुए हम छोटे स्टॉप लॉस को प्राथमिकता दें कि सलाह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्यों जोखिम को अपने नियंत्रण से बाहर होने दें, अपने स्टॉप लॉस पर नियंत्रण रखें। यह मेरे लिए एक दिन की यात्रा के लिए सावधानी पूर्वक सही मात्रा में भोजन पैक करने के समान है। अगर ज्यादा सामान पैक करूं तो बोझिल हो जाता हूं, अगर कम पैक करूं तो भूखा महसूस करता हूं। अपने स्टॉप लॉस को सटीक और नियंत्रण में रखकर आप बाजार में बदलावों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देने और तेजी से चलने की अपनी क्षमता को बेहतर बनाते हैं। साथ ही अपने मुनाफे को बढ़ने की स्वतंत्रता भी देते हैं। यह रणनीति आपके ट्रेडिंग दृष्टिकोण में संतुलन सुनिश्चित करती है, जिससे आपको बिना अत्यधिक नुकसान के अवसरों को कैपिटलाइज करने की अनुमति मिलती है।
लेजेंडरी लेवल पर 5वें स्थान पर चढ़ते हुए सिद्धांत यह है कि आपका लक्ष्य सामान्य गति के भीतर होना चाहिए। हमेशा अपने ट्रेडिंग लक्ष्यों को सामान्यतः प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों के दायरे में सेट करें, जैसे कि ऐसी शाखा की ओर बढ़ना जो हमारे लिए सुलभ हो, बजाय सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी तक पहुंचने की कठिन कोशिश करने के। यथार्थवादी लक्ष्यों को सेट करना आपके अक्सर सफल होने की संभावना को बढ़ाता है, जैसे कि नजदीकी शाखा तक पहुंचकर उन स्वादिष्ट ट्रीट्स को पकड़ना आसान होता है। यह दृष्टिकोण समझदारी पूर्ण प्राप्त कर सकने योग्य लक्ष्य निर्धारण को प्रोत्साहित करता है, जिससे आपको अधिक बार सफलताएं मिलती हैं। यह बाजार के व्यवहार के साथ समझदारी पूर्ण निर्णय लेने के बारे में है, जो आपकी सफलता की क्षमता को नियमित रूप से बढ़ाता है। मास्टर लेवल पर चौथे स्थान को सुरक्षित करते हुए गाइडलाइन है, केवल ऐसे ट्रेड करें जिनमें लाभ और जोखिम का अनुपात 1.5 और 1 या उससे अधिक हो। हर व्यापार जिसमें आप शामिल होते हैं उसे जोखिम के अनुरूप होना चाहिए, जैसे कि केवल सबसे बेहतरीन हैमस्टर ट्रीट्स का चयन करना। उन ट्रेडिंग अवसरों को लक्षित करें जो संबंधित जोखिमों की तुलना में पर्याप्त भुगतान प्रदान करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपको प्रत्येक ट्रेडिंग कदम के लिए अधिक मूल्य मिल रहा है। कम पैसे में ज्यादा फायदा, बिल्कुल यह ठीक वैसा ही है जैसा कि प्रभावी ट्रेडिंग में होता है। हमेशा अपनी ट्रेडिंग रणनीति की दक्षता और लाभप्रदता को सुधारने का लक्ष्य रखें। ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंचते हुए तीसरे स्थान पर सिद्धांत है, प्रत्येक व्यापार में हमेशा एक स्टॉप लॉस का उपयोग करें। इसे अपनी आवश्यक सुरक्षा हार्नेस के रूप में मानें। क्या आप कभी बिना एक विश्वसनीय बैकअप प्लान के पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करेंगे? मैं निश्चित रूप से नहीं करूंगा। प्रत्येक ट्रेड को एक स्टॉप लॉस के साथ सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है। इस सुरक्षा उपाय के बिना ट्रेडिंग कर रहे हैं वह तो लापरवाही है। एक स्टॉप लॉस को लागू करना सुनिश्चित करता है कि आप महत्वपूर्ण नुकसान के खिलाफ सुरक्षित हैं। प्रत्येक ट्रेड के साथ अपने जोखिम के खतरे पर नियंत्रण बनाए रखते हुए लॉर्ड लेवल पर दावा करते हुए दूसरे स्थान पर हम जो स्थिति आज है और आपकी वर्तमान पहचान के आधार पर व्यापार करें की टिप पाते हैं। कुछ दिन मैं ऊर्जा से भरा होता हूँ, जैसे कि कल है ही नहीं, और बाकी के दिन मैं सिर्फ एक आरामदायक नींद चाहता हूँ। आपके ट्रेड्स को बाजार की मनोदशा और आपके स्वयं की मनोदशा को भी ध्यान में लेना चाहिए। अगर आप तेज या केंद्रित महसूस नहीं कर रहे हैं तो यह एक परिपूर्ण दिवस हो सकता है। पीछे हटने, अवलोकन करने और कदम उठाने से पहले समझने की कोशिश करें, बजाय तुरंत कूदने के। फ्लेक्सिबिलिटी और आत्म जागरूक होना स्मार्ट प्रभावी ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। विजेता की घोषणा करने से पहले ट्रेडिंग दुनिया के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करने के लिए एक क्षण लें। यह एक जगह है जो उतार चढ़ाव से भरी हुई है, विशेषकर यदि आप अभी शुरू कर रहे हैं। ट्रेंड्स पर नजर रखें और एक्सपर्ट से सीखें, लेकिन सबसे जरूरी बात, अपनी अंतिम बचत को कभी जोखिम में न डालें। कुछ ट्रेड्स में आप जीतेंगे, कुछ में हारेंगे, लेकिन एक खराब निर्णय के कारण दिवालिया होना यह एक अत्यधिक कदम है। सूचित रहें, सतर्क रहें दोस्तों। और अब विजेता की ओर बढ़ते हैं। ड्रम रोल प्लीज। क्रिएटर लेवल तक पहुंचते हुए और पहले स्थान का ताज लेते हुए हमारा शीर्षक पाठ है, दैनिक नुकसान पर नियंत्रण रखें। जैसे मैं स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए अपने दैनिक ट्रीट्स के सेवन पर एक सख्त सीमा निर्धारित करता हूं, आपको अपनी दैनिक ट्रेडिंग नुकसान पर एक दृढ़ सीमा स्थापित करना चाहिए। यह प्रथा केवल नुकसान को कम करने के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप लंबे समय तक खेल में बने रहें और आपदाजनक ट्रेडिंग दिनों के खतरों से बचें। अपनी सीमाओं पर टिके रहकर आप अपनी पूंजी की सुरक्षा करते हैं, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं और अगले दिन मजबूत वापसी करने के लिए खुद को मौका देते हैं। यह दीर्घकालिक सफलता के लिए सर्वोत्तम नियम है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप डे ट्रेडिंग की कला को मास्टर करने के एक कदम और करीब हैं। और यदि आप पहले से ही खेल में हैं, तो नीचे एक कमेंट छोड़ें। क्या आप इन टिप्स से सहमत हैं? आप और कौन सी सलाह देंगे? चलिए साथ साथ बढ़ते हैं और सीखते हैं। भविष्य के एपिसोड को मिस न करें, ताकि वित्त की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तरकीबों और अंतर्दृष्टियों पर नजर बनाए रखें। अगली बार मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं, हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।